संत माधवदास भी बदला इसी का देगा। संत माधवदास भी बदला इसी का देगा। पोता दिया है तूने, जा पोता तुझे मिलेगा। पोता दिया है तूने, जा पोता तुझे मिलेगा। माँ, तूने मुझे जिस प्रकार से आज कुछ दिया है, मैं भी तुझे आशीर्वाद देता हूँ। चिंता मत कर, तेरे महल में, तेरी इस कोठी में, तेरी इस घर में एक किलकारी मारने वाला अवश्य आएगा। कुछ नहीं कहा, उस कपड़ा को उठाया, अपने थैले में रखा। आज आंखों से अश्रु की धारा बहाते हुए, रोते हुए अपने आश्रम में आई। शिष्यों से कुछ नहीं कहा, अपना थैला उठाया और थैला उठा करके, सीताराम थैला उठा करके, और आज उस ब्रजमंडल से, उस बरसाने से बाहर चले गए। कुछ नहीं कहा, किसी से शिष्य से कुछ नहीं बोला। क्यों? क्योंकि शिष्य भी अपने गुरु से परेशान थे। रोजाना भिक्षाटन मांगने जाते थे, गाली पड़ती थी तो इस बात से दुखी थे, वो भी प्रसन्न नहीं थे। तो आज उस संत ने सोचा, मुझसे तो शिष्य भी प्रसन्न नहीं है, मैं यहाँ पर रहकर के करूंगा क्या? मैं चलता हूँ, और मुझे तो भगवान का भजन करना है, मैं कहीं भी कर सकता हूँ। और आज वहां से जब चले गए इधर, आहा, हुआ क्या? जब 3-4 महीने बीते, 3-4 महीने बाद उस बुढ़िया की बहू आई, और बहू आकर के सासू माँ के चरणों में गिर कर के बोली, माँ, लगता है अब तुम्हारा वंश आगे चलने वाला। क्या क्या क्या? हाँ हाँ माँ, मैं सत्य कह रही हूँ, लगता है अब हमारा वंश आगे चलने वाला है। उस बुढ़िया की बुद्धि फिर गई। उस बुढ़िया ने दिमाग लगाया, हो न हो ये उस संत की ही प्रसादी है, उसी की कृपा से ही, उसी की देन से ही मुझे ऐसा आशीर्वाद मिला है। आज आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी, रोने लगे साहब। मैंने ये क्या कर दिया? मैंने ये क्या कर दिया? मेरे से ऐसा अनर्थ कैसे हो गया? ऐसा संत मैं रोजाना गाली देती रही, मैं रोजाना गाली देती रही, रोने का ठिकाना नहीं रहा, रोती रही साहब। आंखों से अश्रु की धारा बह रही है, रो रही है। दौड़ी दौड़ी गई आश्रम पर, और आश्रम पर जाकर के आज उजकर के आश्रम की ओर देख रही है। अंदर शिष्य ने कहा, ओ ओ ये तो वही बुढ़िया है जो हमारे गुरुजी को रोजाना आशीर्वाद देती थी। ओए अंदर मत आना, रुक 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 रुक, वहीं रुक रुक रुक, अंदर मत आना। आई रो करके चढ़ो में गिर गई सबके शब्दों के। जब मैं भगाने लायक थी, जब मैं भगाने लायक थी, तब तो तुमने नहीं बहाया, और आज मैं भगाने लायक नहीं हूँ। सुनो सुनो, मैं अपने प्राणों को यही त्याग दूंगी। मुझे कैसे भी करके अपने गुरुजी के दर्शन करा दो। अपने जो आपके गुरु हैं, जो संत थे, रहते थे, जो रोजाना भिक्षा मांगने के लिए आते थे, उनके मुझे दर्शन करा दो, नहीं तो मैं अपने प्राणों को यही त्याग दूंगी। रोने लगी जोर जोर से। कुछ संतों को दया आई, और संतों ने पूछा, ए बुढ़िया, क्या बात है? तू क्यों दर्शन करना चाहती है? तू क्या रो रही है? तब सारी बात बताई। भैया, तुम्हारे जो गुरुजी थे ना, भले रोजाना मैंने उनको गाली दी है, मैंने उनको कभी बैठ करके प्यार से एक निवाला तक नहीं खिलाया। मैंने प्यार से उनको एक निवाला तक नहीं दिया। मैंने एक दिन भी उनको भोजन नहीं दिया, बल्कि उल्टी गाली दी। पर आहा, मैं
उनका खर्चा जीवन भर नहीं उतार सकती हूँ। अरे माँ, हुआ क्या? बात तो बता, पूरी बात बताई। सुनो, तुम्हारे जो संत थे, गुरु जी थे, उन्होंने मुझे ऐसा आशीर्वाद दिया है कि मेरा जो बेटा है उसके कोई बालक नहीं है, पर उनके आशीर्वाद से मैंने उनके पोता फेंक करके मारा था, पर उन्होंने फिर भी मुझे प्रसन्न होकर के मेरे घर में किलकारी मारने वाले मेरे पोते का जन्म होने का वरदान दिया। आज शिष्यों का रोने का ठिकाना मेरा। माँ, जिस दिन तुमने हमारे गुरुजी के चेहरे पर फेंक करके पोता मारा था, बिठा लो इसको निवेदन, जो पोछा मारा था उसी दिन गुरुजी चले गए, अब नहीं है यहाँ पर, अब तो रो रही है साहब। गुरुजी के दर्शन कैसे भी हो, संत के दर्शन कैसे भी हो, और आज घर पर लौट आई, केवल परमात्मा से केवल एक ही बात कह रही है, परमात्मा तू भले मुझे मिले या ना मिले, पर मुझे उस संत के दर्शन करा दे। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, बिनु हरि कृपा